अस्सलामुअलैकुम। आज हम 2023 का क्लास 10 का पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ यूनियन यू की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, ए की वैल्यू दी हुई है 1357 एंड बी की वैल्यू दी हुई है 2468, तो हमें प्रूफ दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमें पहले ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी के लिए हमने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी इधर और यूनियन का साइन लगाया और बी की वैल्यू लिखी, इधर से ए की और बी की वैल्यू लिखी। अब इनका यूनियन ले लिया। यूनियन में तरतीब से सारे नंबर लिखते हैं, तो हमने सारे तरतीब से नंबर ले लिए। फिर इसका हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम करेंगे कि u में से माइनस करवा देंगे a यूनियन b का, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसी को हम माइनस करवाते हैं। u की वैल्यू में से a यूनियन b की वैल्यू जो निकल कर आई है वो माइनस करवाएंगे। तो हमने क्या लिखा, u की वैल्यू लिखी इधर, ये लिखी हुई क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यू लिखी। फिर माइनस का साइन लगा दिया। a यूनियन b का जो आंसर आया हुआ है वो लिख दिया, माइनस करवा दिया। जो नंबर सेम थे वो सारे काट दिए। जो बचा इसमें से पहले उसमें से जो इसमें में से बचा 10 बचा, तो वो हमने लिख दिया। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 10। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये लिखी हुई। तो राइट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों साइड का आंसर बराबर आना चाहिए, प्रूफ करने ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनियन में से ए की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यूनियन की वैल्यू लिखी, यू की वैल्यू लिखी, माइनस करवा दी ए की वैल्यू, माइनस करवा देंगे। सेम नंबर काट देंगे, जो पहले ब्रैकेट में जो नंबर बच जाएंगे वो लिख देंगे हम। अब इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन में से माइनस करवा दी बी की वैल्यू, तो यूनियन की वैल्यू यू की वैल्यू लिखी माइनस बी की वैल्यू, देन आंसर आ गया। सेम नंबर काट दिए, जो बचा वो लिख दिया पहले ब्रैकेट में। अब ऐसे क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर किसके हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ गया वो लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ गया वो लिख देंगे। तो इसमें से इंटरसेक्शन में जो सेम नंबर हैं वो लिख देंगे। तो इसमें से सिर्फ 10 सेम था, तो वो ये आंसर आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 10 है और राइट का भी आंसर, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कि इफ़ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बराबर ई रेशो एफ, तो देन शो दैट। तो हमें क्या शो करना है, हमने क्वेश्चन लिखा, फिर हमने दोबारा क्वेश्चन को कॉपी करा और हम क्या करेंगे, इसको के बराबर करना था हमें। मतलब कि ए रेशो बी बराबर है के, सी रेशो डी बराबर है के और ई रेशो एफ बराबर है के। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, इसमें के मेथड यूज़ होगा। तो फिर इसको हम रेशो को अपाउंड की सूरत में लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी बराबर, तो ए अपाउंड बी इज इक्वल टू के, मतलब के सबके साथ है, सी अपाउंड डी इज इक्वल टू के, ई अपाउंड एफ बराबर है के। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, बी इधर चली जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी के हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के, ऐसी ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। तो ए और सी और ई एफ ई की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। अब हम अपना क्वेश्चन में लिखेंगे। क्वेश्चन में जहाँ पे ए होगा, सी होगा, ई होगा, जो तो ये वैल्यू लिख देंगे हम और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे अपनी। तो इस तरीके से करेंगे और फिर इसमें से जो सेम था वो हमने कॉमन निकाल लिया और जो अंदर ब्रैकेट में बच गया वो लिख दिया। इसी तरीके से ये पूरा ब्रेक, ये तो पूरी वैल्यू ऐसी लिख दी और इससे बी4 से कैंसिल हो गया, तो K4 बचा। तो इधर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाए, K4 बचा, इधर भी K4 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये भी आंसर प्रूफ हो गया। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे ये पूरा क्वेश्चन। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दैट कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होना चाहिए कोसेक थीटा कोट थीटा के। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको, हमने पहले क्वेश्चन को लिखा है, इसको दोबारा फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। जो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी वो पहले लेंगे हम। तो कोट वो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने,
कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है इसके ना, तो हमने ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हमें इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोट थीटा किसके बराबर है। कोट थीटा बराबर है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। ऐसी कोसेक थीटा बराबर है 1 साइन थीटा के। और टेन थीटा बराबर है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो अब इसी तरीके से ये जो कोट थीटा की जगह हम ये लिख देंगे कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस का साइन लगाएंगे, कोसेक की जगह पे 1 साइन थीटा लिखेंगे। अब ये जो डिवाइड का साइन है मेन वो इस ये लगा दिया मैंने। इसी तरीके से साइन थीटा इसी तरीके से लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, इसके नीचे खुद से 1 लगा दिया। और फिर प्लस का साइन टेन थीटा की जगह पर ये लिख दी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये लिख दिया। तो ये फ्रैक्शन में बन गई हमारी, ये प्लस में ये भी प्लस में, और बीच में डिवाइड का साइन है तो इधर हमने खुद से 1 लगाया। अब क्या करेंगे कि नीचे की डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे और फिर कोस थीटा प्लस 1 ऐसे लिख देंगे, डिवाइड का साइन लिखा। और इसको क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। नीचे तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, मतलब इनका एलसीएम तो यही आ जाएगा कोस थीटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे मल्टीप्लाई करवा के यही आएगा। प्लस का साइन थीटा को 1 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमने लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से ये वाला ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू तो ऐसे लिखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करवाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे, ये इस तरीके से रिवर्स कर देंगे। फिर हमने दोबारा इसी तरीके से ये वैल्यू लिखी कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और इसमें साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसमें से हमने साइन थीटा 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको कॉमन निकाला, बाहर लिखा और अंदर क्या बच गया। तो साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि साइन थीटा कोस थीटा दे, तो कोस थीटा से। फिर प्लस का साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि साइन थीटा दे 1 से करवाएंगे, तो ये लिखा। इस तरीके से ये ब्रैकेट निकला। फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होगा तो वो कट रहे हैं आपस में, काट दिए। तो फिर जो ऊपर बच गया 1 बचा इधर, मतलब 1 से कट गया ना, तो 1 लिखा और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन कोस थीटा और नीचे साइन थीटा बच गया। अब हमें पता है कि 1 साइन थीटा बराबर होता है, ये लिखा हुआ 1 साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो हमने इसकी जगह पर 1 साइन थीटा की जगह पर कोसेक लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया मल्टीप्लाई, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है, ये लिखा हुआ। इसको अब हमने यूँ लिख दिया टेन थीटा के, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो ये लिखा हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोसेक थीटा कोट थीटा आ जाएगा। तो प्रूफ हो गई हमारी ये साइड भी। तो लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई कि राइट हैंड साइड के है। ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन समझ आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इफ़ एल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, p बराबर नहीं होगा 0 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, रूट में दी हुए अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस और रूट में दी हुए बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो हमें सबसे पहले ये इक्वेजन दी हुई थी px² प्लस qx प्लस q, तो हमने इसके ये पहले इक्वेजन लिखेंगे, फिर हम इसमें से निकालेंगे a b c की वैल्यू। तो इसमें a की वैल्यू है p और b की वैल्यू है q और c की वैल्यू है q, ये लिख दी हमने इधर। फिर हमें बताया हुआ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेजन, तो ये बताया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए
सम ऑफ द रूट्स, हमारे रूट्स हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम के लिए प्लस का साइन लगा दिया, और इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए बी अपॉन ए बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा इज इक्वल टू बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखी हमने, बी की वैल्यू है क्यू, वो लिखी, और ये माइनस का साइन लगता है फॉर्मूले में, और डिवाइड बाय ए की जगह पर हमने ए की वैल्यू लिख दी पी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकल कर आई है, इसमें कुछ कट नहीं रहा। और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर है सी अपॉन ए के, तो सी की जगह पर सी की वैल्यू लिखी, फिर ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख दी, तो ये भी सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम हो गए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम जो हमारी ये दी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, ये जो रूट्स में दी हुई है अल्फ़ा बीटा और प्लस रूट्स में बीटा अपॉन अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर हम। तो हमें ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में बताया हुआ था। फिर हम रूट्स सबके साथ है, मतलब ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी, तो हमने अलग अलग करके लिखा रूट्स को, रूट अलग अलग करके लगाया। फिर हमने क्या करा, ये प्लस में बन गई फ्रैक्शन, तो जब प्लस या माइनस हो बीच में तो हम क्या करते हैं, वो नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे को करेंगे तो यही आ जाएगा, एक ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा रूट में, प्लस का साइन, बीटा को बीटा से करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा, और नीचे रूट में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ये इधर लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया था माइनस क्यू अपॉन पी के, तो हमने ये लिखा इधर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई थी रूट में, तो क्यू अपॉन पी ये लिख देंगे रूट लगाकर। फिर हम क्या करेंगे, माइनस क्यू अपॉन पी ऐसे लिख दिया। अब हमने रूट हटाया इसका, तो ये बराबर होता है, रूट जब हटाते तो 1/2, तो हमने रूट हटा दिया, क्यू अपॉन पी ऐसे लिखा, रूट हटा के वैल्यू लिखी 1/2। फिर हमारे दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या लिखते हैं, 1 टाइम लिख दिया इसको, क्यू अपॉन पी, और इधर माइनस का साइन लगा हुआ था तो इधर लगाया हुआ है। तो ये जब डिवाइड में होती है तो और पावर को हम क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, तो ऊपर के साथ 1 है और नीचे के साथ 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 करवाएंगे तो वही हाफ बच जाएगा, क्यू अपॉन पी की पावर आ जाएगी 1/2। तो अब इसको दोबारा हम रूट में लिख देंगे, 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है ना, तो यही लिख दी हमने, दोबारा रूट लगा दिया और क्यू अपॉन पी लिख दी, तो ये इसका आंसर आ गया।